शाम साहब, आपकी जाने मानना चाहूँगा, इससे पहले अफसा ने फरमाया कि जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, आप समझते हैं कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव है या चंद सियासतदान हैं जो नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन हो, या वो बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए, पॉलिटिकल नैरेटिव तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, इन्होंने जो नैरेटिव बनाया था वो तो आपने देखा एक दफ़ा नवाज शरीफ ने बनाया था, एंटी स्टैब्लिशमेंट। चलें, एंटी स्टैब्लिशमेंट आप बना लें, उससे तो आप ठीक है, आपकी सोच है, लेकिन क्या ये तो मैं तो कहूँगा कि एंटी पाकिस्तान, एंटी अदारे एजेंडा है कि दहशतगर्दी को आप अगर कम करने के हवाले से या उससे इकट्ठा होकर लड़ने के हवाले से आपके अगर नरम गोशे हैं उनके लिए, तो ये मेरा ख्याल है ये तो नैरेटिव नहीं बनता, ये तो बयानिया नहीं बन पाएगा। आप देख लें, मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की, बहुत सारे लोगों को, शकील आप भी जानते होंगे, जो इनको सपोर्ट भी करते हैं सियासी तौर पे, लेकिन वो कहते हैं कि इनके बाद मामलात पे उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। अभी आपने देखा 9 मई की जिस तरीके से जंग हमने जीती है, इनका तो बस नहीं चला। ये तो यही चाहते थे खुदा ना खास्ता कि ये जंग हार जाए पाकिस्तान। इस तरह से अमेरिका के साथ ताल्लुकात जिस तरह बहाल हुए और फिर पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट में जो रोल प्ले किया, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट होता है, इनकी तो ये ख्वाहिश थी, कोशिश थी कभी ना हो। देखें, कभी बहुत कम होता है कि कोई सियासी लीडर इस हद तक अपने सियासी अहदाफ हासिल करने के लिए अपना जाली नैरेटिव बना ले, और उस नैरेटिव को बनाने के लिए कि चाहे मुल्क हो, चाहे रियासत हो, चाहे अदारे हों, उसकी परवाह ना करे, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही सुसाइडल पाथ पे जाने वाली बात है। अब क्योंकि ज़ाहिर है उनका नुक्ता नज़र, वो सब लोग उनसे इख्तलाफ करते हैं, उनकी पार्टी के लोग इख्तलाफ करते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ज़ाती तौर पे बहुत सारे लोग हमें इनके पीटीआई के मिलते हैं जो टोटली डिसएग्री करते हैं इनसे कि ये इनका तरीकाकार बिल्कुल ठीक नहीं है। कभी अदारों के साथ, रियासत के साथ लड़के आप अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ चलें, सियासी तौर पे अगर आप लड़ना चाहें तो लड़ें। आप उनके, ज़ाहिर है आपको भी कहीं ना कहीं इख्तलाफ होता होगा सियासत में, फौज का आना या उनका इंटरफेरेंस, चलें इस पर बात हो सकती है, लेकिन क्या ये एक कलेक्टिव एफर्ट है कि पाकिस्तान एक अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है? इस नासूर को ख़त्म करने के लिए एक कलेक्टिव अप्रोच चाहिए। इसमें सारी सियासी और पॉलिटिकल जमातें ऑन बोर्ड है, सिवाय पीटीआई के। सब लोग कहते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी हुकूमत की मुखालफत करते हैं, अदारों के बारे में बात करते हैं, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। उन पर 3 हमले हो चुके हैं, लेकिन वो इसके खिलाफ है। इस तरह बाकी लोग भी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये पीटीआई का बयान है, और वो अपनी सिर्फ रात से बाहर नहीं निकल रहे कि मैं किस तरीके से, मुझे जेल से बाहर आना है, हमको तो बस यही है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। मुझे जब निकाला गया तो क्यों निकाला गया भाई? आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, सारी सियासी जमातें इकट्ठे हो गई थी, और आपको जनरल बाजवा ने कहा था कोई मसला नहीं, कल आपके हक में भी इतनी सियासी जमातें आ जाएंगी तो आप दोबारा से इक़्तिदार में आ सकते हैं। लेकिन उनका ये मकसद ही नहीं है। वो तो ये बिलीव नहीं करते सही मानों में जमहूरियत है कि नहीं है, वो तो सिर्फ एक डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। वही डिक्टेटरशिप उन्होंने अपने पार्टी में लागू की है, अपने लीडरों को बुला के जिस तरह वो बेइज्जत करते हैं। हमें तो पता है कि जो आके लोग बातें बताते हैं, जो उनके खिलाफ बातें, बिल्कुल पॉलिटिकल एतबार से आपने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वो तज़िया पेश किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।